सो टुडे डिस्कस करते हैं क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जो हमारे एटम्स एंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे अरेंज रहते हैं सॉलिड्स के अंदर। तो क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन अंदर की बात करते हैं। वन डायमेंशन में क्या होता है, हम स्फीयर्स को अरेंजमेंट करते हैं एक लाइन में अरेंजमेंट करते हैं। और कैसे, ओनली अलोंग ए वन एक्सिस के अनुसार। जैसे मैंने एक्स एक्सिस लिया है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसी के अलोंग मैंने क्या करा है, उनको अरेंज कर दिया है वन वे में कर दिया है। उसी को बोलते हैं वन डायमेंशनल। यानी कि इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, स्फीयर को अरेंज करते एक लाइन में, रो में, सच दैट एडजस्ट एटम्स जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ, ईच अदर के साथ। कोऑर्डिनेट नंबर जो होता है हम पता करते हैं कि उसके नियरेस्ट नाइबर्स पार्टिकल से वो कितनों से टच है उससे। जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर हमारे कितनों से टच है, ये एक इससे दो से टच है। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट नंबर जो होगा वो 2 होगा। क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन के अंदर जो कोऑर्डिनेट नंबर होता है वो 2 होता है। और क्या होता है, स्फीयर जो होंगे वो अरेंज रहेंगे अलोंग ए वन एक्सिस के, वन वे में। बात करते हैं क्लोज पैकिंग है टू डायमेंशनल जो होता है उसमें कैसे अरेंजमेंट रहता है स्फीयर का। क्या होता है टू डायमेंशनल में, जैसे मैंने एक लाइन ली, अरेंजमेंट कराई मैंने स्फीयर्स की वन वे में करा दिया मैंने अलोंग ए वाई एक्सिस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऐसे स्फीयर्स की लाइन मैंने उसी के फर्स्ट वाले के ऊपर रख दिया है एक लाइन, फिर मैंने उसी के ऊपर एक और लाइन रख दिया है, फिर उसी के ऊपर एक और लाइन रख दिया है। तो इस तरीके से बोलते हैं स्टैकिंग, यानी ढेरी लगाना। अगर यदि हम स्फीयर्स की एक ढेरी लगाते हैं लाइनों का, तो हमारा जो वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो 2 वे में बनता है। यानी एक तो आपने देखा होगा अलोंग एक्स एक्सिस बन रहा है और अलोंग वाई एक्सिस बन रहा है। यदि हम स्फीयर्स की ढेरी लगाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 डायमेंशनल में आ जाता है। इन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, ए रो ऑफ क्लोज पैकेड स्फीयर, एक लाइन जो होती है क्लोज पैकेड स्फीयर की आर स्टेकेड, उनकी ढेरी लगा देते हैं टू ऑब्टेन ए 2 डायमेंशनल पैटर्न। तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, 2 डायमेंशनल पैटर्न हमें ऑब्टेन हो जाता है। ओके, दिस स्टेकिंग जो होती है डन इन 2 वे, ये 2 वे में होनी चाहिए, अलोंग ए एक्स एक्सिस, अलोंग ए वाई एक्सिस। सिक्योर क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है हमारा, अब इसमें हम बात करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट रो को और सेकंड रो में थोड़ा भी डिफरेंट नहीं है, लाइक सेम है दोनों, थर्ड रो इनके सेम है, फोर्थ रो भी सेम है। तो क्या होगा, यदि हम फर्स्ट रो का नाम ए देते हैं तो सेकंड रो लाइक बिल्कुल सेम है तो उसका नाम भी ए होगा। थर्ड रो है वो इन दोनों के समान है तो उसका नाम हम क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सिक्योर क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है, अरेंजमेंट जो होती है वो ए टाइप की अरेंजमेंट होती है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करें। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा एक स्फीयर होता है वो कितने स्फीयर से टच है, जो उसके नाइबर्स है वो उनसे कितनों से टच है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर में जो स्फीयर है वो 1 2 3 4 जो इसके स्फीयर है उनसे टच है, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। बात करते हैं टाइप ऑफ वर्ड, सिक्योर क्लोज पैकिंग के अंदर जो टाइप वर्ड्स का टाइप कैसा है, वर्ड्स बोलते हैं जो स्फीयर्स के बीच में जो खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं वर्ड्स। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो वर्ड दिखाई दे रहा है वो सिक्योर जैसे दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये स्ट्रक्चर है सिक्योर क्लोज पैकिंग के अंदर सिक्योर हमारा टाइप बनता है, इसको बोलते हैं सिक्योर प्लेनर वर्ड्स बोलते हैं। बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, देखिए, द सेकंड रो कैन बी प्लेस्ड बिलो द फर्स्ट रो। सेकंड जो रो होती है हम उसे प्लेस रखते हैं क्या है, फर्स्ट रो के बिल्कुल नीचे, बिलो द नीचे, इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर सच दैट इट्स स्पेयर, इसके जो स्पेयर्स होंगे सेकंड रो के वो फिट करते हैं हम उन्हें इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। जो डिप्रेशन जो होता है फर्स्ट रो का उसी के डिप्रेशन में हम उसे एडजस्ट करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट रो लिया मैंने जो स्पेयर अरेंज करा के, तो मैंने सेकंड जो रो एडजस्ट कराई है वो 2 डिप्रेशन प्लेस कौन सा है, जो 2 एटम जो 2 स्पेयर हमारे है इसके जो बीच में जगह है उसे डिप्रेशन बोलते हैं। तो डिप्रेशन में मैंने स्टार्ट किया, जो सेकंड रो को स्टार्ट किया वो कहाँ से किया है, पहली वाली के जो स्पेयर है उनके डिप्रेशन से स्टार्ट किया है। तो देखिए आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा जो बी है ए से डिफरेंट है। तो आगे देखिए यहाँ तक अरेंज करा दे, तो हम क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट है हमारा, या इसका नाम मैंने बी दिया, फिर जो फर्स्ट रो है मैंने इसका नाम बी दिया, इसका नाम ए दिया क्योंकि दोनों डिफरेंट है। फिर जो मैंने थर्ड जो हमारा रो है उसको मैंने अरेंजमेंट कराया वो लाइक एज बिल्कुल फर्स्ट वाली के है, सेम है बिल्कुल, तो मैं इसका नाम भी बी दे सकता हूँ। लेकिन फोर्थ जो मैंने दिया, फिर मैंने फोर्थ लाइन मैंने ड्रॉ की स्पेयर्स की, वो मैंने डिप्रेशन से किया, तो वो जो सेकंड वाला ए है वो उसी के सेम आया। तो हम क्या, अगर हम इनका नाम दे, इसका अरेंजमेंट में नाम दे, तो हम क्या बोलेंगे, जो पहला है उसका मैंने नाम ए बी दिया,
जो मैंने देखा सेकंड तो क्या है, वो डिफरेंट बी से, तो हम इसका नाम बी तो नहीं दे सकते, इसका नाम भी देंगे ए, इसका नाम ये दिया। लेकिन थर्ड रो मैंने देखा कि वो पहले वाले के समान है, पहले वाले के समान है, तो मैंने देखा इसका नाम भी बी होना चाहिए, तो इसका नाम बी दिया। लेकिन फोर्थ रो देखा वो इससे डिफरेंट है, लेकिन ये समान किसके, सेम किसके, सेकंड वाले के, तो इसका नाम मैंने ए दिया। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है वो ए बी टाइप का होता है। हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसका, सिक्स होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे होता है कि जो हम देखते हैं कि जो हमारा एक स्फीयर होता है वो अपने कितने नाइबर्स जो उसके होते हैं, उसके साथ वाले यानी बगल में जो होते हैं कितनों से टच है। तो जो मैंने स्फीयर लिया, स्फीयर 1 2 3 4 5 6 स्फीयर से टच है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हुआ। अब बात कर टाइप ऑफ वर्ड्स। टाइप ऑफ वर्ड्स कैसा है, हेक्सागोनल के अंदर टाइप ऑफ वर्ड्स कहता है, देखिए उसके अंदर जो सिक्योर क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है, हमारा सिक्योर में होता है, लेकिन इसके अंदर आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, जिसे बोलते हैं ट्रायंगुलर। तो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है, जो टाइप ऑफ वर्ड जो होता है, जो खाली जगह होती है वो ट्रायंगुलर जैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है। ओके, आगे बात करते हैं वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स के बारे में जानते हैं, 2 डायमेंशन में कैसे होते हैं वर्ड्स। आपने देखा, मैंने अभी जस्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बताया कि ट्रायंगुलर वर्ड्स होता है। इस तरीका का जो हमारा होता है उसे ट्रायंगुलर वर्ड्स बोलते हैं। जिसका टिप अपर को होता है, ऊपर की ओर होता है जिसका टिप, उसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर वर्ड्स, और जिसका टिप नीचे को होता है उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर वर्ड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वर्ड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करेंगे वर्ड्सों का, वो स्पेयर का तो हम आसानी से पता कर लिया है कि भाई वो कितनों से टच है, उसके जो साइड में है उसके अगल बगल में कितनों से टच है, उसी का इतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। लेकिन बात करते हैं वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा पता करेंगे, मिनिमम एटम जो होते हैं रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट वर्ड्स, कि उस वर्ड्स को बनाने में कितने हमारे स्पेयर जो है, एटम्स जो है वो ज्वाइन है, कितने उसको बना रहे हैं, उसको देखते हैं। तो बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर में। स्क्वायर प्लेनर में क्या हुआ है, हमारा स्क्वायर प्लेनर में कितने बना रहे हैं, 4 जो स्पेयर है हमारे वो भाग ले रहे हैं इस स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स को बनाने में। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर बना जाए 4 वर्ड्स की वजह से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो क्या होगा 4 होगा, 4 होगा। ट्रायंगुलर वर्ड्स में क्या होता है, ट्रायंगुलर वर्ड्स जो देखिए इसके अंदर जो बन रहा है वो ट्रायंगुलर वर्ड्स बन रहा है, तो इसे बनाने में कितने स्पेयर भाग ले रहे हैं, 3 स्पेयर भाग ले रहे, तभी हमारा ट्रायंगुलर वर्ड्स जाकर बना है। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 3 होगा ट्रायंगुलर में। 2 डायमेंशन में हो गया। अब बात कर 3 डायमेंशन में वर्ड्स में क्या कैसे पता करेंगे। 3 डायमेंशन जो अरेंजमेंट होती है उसमें कैसे पता करते हैं कि जो हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड्स होता है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में किस तरीके से पता करते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स के लिए सबसे पहले हम क्या 3 स्पेयर जमा करते हैं। 3 स्पेयर्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे ये होता है हमारा, ऐसे मैंने 3 स्पेयर लिए, समझने की थोड़ा कोशिश करना। 3 स्पेयर लिए मैंने, उनको अरेंज कर दिया है। 3 स्पेयर अरेंज करने के बाद अब क्या होगा, एक उनके जब 3 स्पेयर मैंने जमा कर दिए हैं तो उनके तीनों के बीच में जो ये है डिप्रेशन जगह होती है, यानी जो ये इम्पिटी स्पेस होता है हमारा, खाली जगह होता है वर्ड्स, तो क्या होता है इन तीनों के ऊपर जो होता है, ऊपर से मैं एक स्पेयर रख देता हूँ, ऊपर से उन तीनों के ऊपर मैं एक स्पेयर रख देता हूँ, जो कि मैंने डॉट डॉट से दिखा रखा है। इन तीनों के ऊपर 4 हो गए, 4 स्पेयर हो गए। 4 स्पेयर होने के बाद क्या हुआ, जो उसका वर्ड्स है वो अब कितने स्पेयर्स के बीच में 4, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 4 होगा। और उस वर्ड्स को बनाने में भाग कितने एटम्स ले रहे हैं, 4 एटम्स भाग ले रहे हैं। बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल सबसे पहले मैंने 4 स्पेयर लिए, 1 2 3 4 स्पेयर लिए मैंने। 4 स्पेयर को जब मैंने अरेंजमेंट करा दिया तो क्या हुआ, फिर मैं क्या करता हूँ, इन चारों के ऊपर जो बीच में जगह होती है, जो वर्ड्स होता है, जो डिप्रेशन जगह जो बचती है, उन चारों के बीच में मैंने ऊपर से एक और रख दिया, 5 हो गए। जैसे मैंने ऊपर से रखा चारों के बीच में, ऐसे ही मैंने नीचे से रखा एक, तो 6 हो गए। अब जो हमारा क्या हुआ, जो इम्पिटी स्पेस है, जो हमारा वर्ड्स है, जो खाली जगह है, वो कितनों के बीच में है, 6 एटम्स के बीच में है। तो 6 एटम्स के बीच में है, तो ऑक्टाहेड्रल में एटम्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा उसका 6 होगा। और उस वर्ड्स में कितने हमारे स्पेयर है जो भाग ले रहे हैं, जो कितने एटम्स है, वो 6 होते हैं। 6 एटम्स भाग ले रहे हैं उसे बनाने में, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। बात करते हैं क्यूबिकल वर्ड्स। क्यूबिकल वर्ड्स जो हमारा होता है, इसमें कैसा होता है, क्यूबिकल वर्ड्स देखिए इसमें हम अरेंजमेंट करते हैं। 4 स्पेयर लिया मैंने, 4 स्पेयर को मैंने अरेंजमेंट करा दिया, 4 करा दिया। 4 कराने के बाद क्या हुआ, हमारा स्क्वायर प्लेनर हमारा वर्ड्स जो है दिखाई दे रहा है हमें। तो इन चारों के ऊपर मैं 4
4 और रख देता हूँ इन्हीं के ऊपर, इन्हीं को। देखिए मैंने जो रेड से दिखा रखी है वो 4 एटम इन्हीं के ऊपर दिखा रखी है, लेकिन इसमें मैंने आपको दिखाने के लिए जो दिखा रेड से दिखा रखे छोटे दिखा रखे, लेकिन इन 4 और जो इसके ऊपर मैंने रखे हैं उन चारों का जो साइज होता है वो बिल्कुल समान होता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता, समान होता है, लेकिन आपको ओनली दिखाने के लिए रेड से छोटा कर दिया है। तो होता है क्या है, 4 जो हमारे स्पेयर है इन चारों के ऊपर सेम ही कंडीशन में मैंने 4 और रख दिए। तो इसको जो इस वर्ड्स को बनाने में जो भाग ले रहे हैं वो टोटल कितने स्पेयर भाग ले रहे हैं, 8 भाग ले रहे हैं। तो इसका मतलब 8 भाग ले रहे हैं इस वर्ड्स को बनाने में। तो क्यूबिकल जो वर्ड होता है उसका कोऑर्डिनेट्स नंबर क्या होता है, 8 होता है। आगे बात कर अरेंजमेंट इन 3D यूजिंग SCP 2 डायमेंशनल। हम बात करते हैं अरेंजमेंट 3D की बात करते हैं और यूजिंग करते हैं, हम उसमें यूज करते हैं 2 डायमेंशनल सिक्योर क्लोज पैकिंग को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने 2 डायमेंशनल में स्ट्रक्चर बनाया, मैंने 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया, और ये किसका स्ट्रक्चर, सिक्योर क्लोज पैकिंग का। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे अरेंजमेंट कर दिया मैंने, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट कर दिया, सिक्योर क्लोज पैकिंग कर दिया, लेकिन बनाना क्या है मुझे, करनी बात किस में है, 3D में। तो 3D में क्या होता है भाई, ये वाई एक्सेस कर दिया मैंने, एक्स एक्सेस कर दिया, ये अरेंजमेंट जो कर रखा है, लेकिन 3D में हमें क्या करना, 3 वे होने चाहिए, यानी 3 एक्सिस के अलोंग करना चाहिए। यानी एक तो एक्स तो हमारा होगा, ये तो हो गया वाई, ये हो गया हमारा एक्स अलोंग या एक्स, लेकिन जेड होता है हमारा जो ऊपर को लेते हैं हम, तो हो गया ना 3D में बात करते हैं। तो होगा क्या इसमें, तो इसमें क्या होगा है हमारा एटम, इसमें जो रेड से दिखाई दे रहा है आपको, वो मैंने एटम जो हमारे होते हैं, स्पेयर जो होता है मैंने रख रखा है इसके ऊपर। क्या हुआ कि मैंने जैसे 4 है, 4 स्पेयर ब्लू में वालों को देखिए आप, जो 4 है इन्हीं के ऊपर मैंने रेड में रख दिया है, रेड में मैंने स्पेयर रख दिया है, ये साइज में इनके समान है, इनके समान है, सेम टू सेम है बिल्कुल। तो क्या हुआ, जब मैंने साइज इनके समान कर दिया है, बिल्कुल समान है, तो जो पहली वाला लेयर है उसका नाम मैंने ए दिया, उसका नाम मैंने ए दिया। जो मैंने इनको फिर 4 और रखे है वो साइज में समान है और थोड़ा भी डिफरेंट नहीं है, तो उनका नाम भी हम ए दे सकते हैं। तो जो 3D के अंदर क्या होता है हमारा सिक्योर क्लोज पैकिंग में, एक अरेंजमेंट तो आया ए टाइप का निकल कर, एक पहली वाली लेयर का, ए दूसरी वाली लेयर का जो इसके ऊपर मैंने रखी है सेम, तो ए टाइप अरेंजमेंट आया हमारा निकल कर 3D में। और ये अरेंजमेंट होता है हमारा SCC में, यानी सिंपल क्यूबिक सेल में होता है, यही अरेंजमेंट होता है हमारा। इधर को देखते हैं क्या होता है हमारा, कि जो मैंने स्पेयर लिए है 2 डायमेंशनल में, तो मैंने इनके बीच में जो इम्पिटी स्पेस होती है, जो ब्लू वालों को देखिए, जो पहली जो लेयर है मैंने ब्लू वाली, तो इनके बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा इम्पिटी स्पेस, यानी वर्ड्स, जो वर्ड्स है इन्हीं के, तो वर्ड्सों के ऊपर मैंने स्पेयर रख दिए। जो ब्लू कलर है, जो ब्लू कलर में मेरी स्पेयर है, इनके बीच में वर्ड्स है, इन्हीं वर्ड्स के ऊपर मैंने स्पेयर रख दिए है, स्पेयर रख दिए हैं। तो जो ब्लू कलर के हमारे जो स्पेयर्स है इनको मैंने ए माना, इस अरेंजमेंट को मैंने ए लिया, और मैंने रेड कलर से मैंने जो दूसरे स्पेयर रखे हैं, दूसरे स्पेयर कहाँ पर रखे हैं, जो पहली वाली लेयर्स की जो वर्ड्स है, जो खाली जगह उन्हीं के ऊपर मैंने रख दिया है। इनको जो सेकंड वाली लेयर मैंने रखी है, सेकंड स्पेयर में रखे हैं मैंने, इनको मैंने बी माना। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अब जो मैंने सेकंड लेयर रखी है उनके बीच में भी खाली जगह हो गई, उनके बीच में भी वर्ड्स हो गया। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने सेकंड लेयर जो है उनके बीच में जो वर्ड्स है, जो खाली जगह है, जब मैं उसके ऊपर तीसरी लेयर रखूँगा, तीसरी लेयर के जब मैं स्पेयर रखूँगा, तो तीसरी लेयर का स्पेयर जो होगा वो पहली वाली जो नीचे ही जो फर्स्ट वाली लेयर है, सेम उसी के उस स्पेयर के ऊपर स्पेयर आ जाता है। आप समझे को, क्या होता है, जब मैंने तीसरी लेयर में जो हमारी सेकंड लेयर मैंने रखी उसके बीच में खाली जगह होगी, जब मैं तीसरी लेयर बनाने के लिए जब मैं तीसरी लेयर का स्पेयर रखता हूँ, उस खाली जगह में रखता हूँ, तो क्या होगा, वो स्पेयर बराबर आ जाएगा जो पहली वाली लेयर है, तो वो सेम हो जाएगा। क्या हुआ, वो सेम हो जाएगा, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, दोबारा से ए बोलेंगे। तो होता क्या है हमारा, इसलिए हम इस अरेंजमेंट में क्या बोलते हैं, ए बी अरेंजमेंट भी दिखाता है। जो हमारा 3D होता है वो ए बी टाइप भी दिखाता है 3D में, जो किसके अंदर होता है, BCC के अंदर होता है। ये जो पॉइंट है ये कैसे आया, जो इसमें बीच में होता है बॉडी सेंटर में जो है एटम रखा है, वो कैसे, जब मैंने सेकंड लेयर के ऊपर जो होता है थर्ड लेयर रखा, तो वो बिल्कुल पहली वाली के ही ऊपर आ जाता है, इसलिए हम इसका नाम ए बी ही रखेंगे। सी नहीं रख सकते क्योंकि सी तो पहले के बराबर आ रहा है, पहले एटम के ही ऊपर एटम आ रहा है, समझे। आगे बात करते हैं 3D में, समझने की कोशिश करना। 3D में हमने बात की थी सिक्योर क्लोज पैकिंग के 2 डायमेंशन में। अब बात करते हैं 3D में हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। हेक्सागोनल में ये इसके अंदर कैसा होता है हमारा, सबसे पहले मैंने 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट कराया, वाई एक्सेस और एक्स, हम मुझे जेड में कराना है, ऊपर रखने है इसके। तो क्या करता हूँ मैं, जो मैं ये जो फर्स्ट वाली लेयर हमारी, जो
फर्स्ट वाली जो लेयर है ब्लू से मैंने दिखा रखा है, फर्स्ट वाले के ऊपर मैंने जो इम्प्टी स्पेस जो खाली जगह है, जैसे हम क्या बोलते हैं वर्ड्स बोलते हैं, उस वर्ड्स के ऊपर मैंने एक रखा, उस वर्ड्स के ऊपर मैंने रखा, उस वर्ड्स के ऊपर जैसे ही मैंने रखा तो क्या हुआ, मैंने सेकंड लेयर रख दिया। तो जो पहली वाली लेयर है उसका नाम मैंने ए दिया, जो सेकंड लेयर रखी मैंने उसके खाली जगह पर इम्प्टी स्पेस पर वर्ड्स की जगह पर जो मैंने सेकंड लेयर रखी उसका नाम मैंने बी दिया। यदि मैं इसके ऊपर थर्ड रो रखता हूँ तो वो थर्ड रो का जो एटम स्पेयर जो होगा वो पहली वाली स्पेयर के ही ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो इसका जो अरेंजमेंट होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, एक तो उसने क्या दिखाया, ए बी अरेंजमेंट हुआ। इधर बात करते हैं क्या होता है जब मैंने क्या हुआ इसमें, एक तो ये होता है हमारा ए बी अरेंजमेंट दिखाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। जो मैंने फर्स्ट लेयर लिया, स्पेयर लिए मैंने, उसके जो इम्प्टी स्पेस है खाली जगह है उसके ऊपर मैंने सेकंड लेयर रख दी। सेकंड लेयर रखने के बाद जब पहली है उसका नाम मैंने ए दिया, जो हमारी पहली लेयर के बीच में जो खाली जगह है उन खाली जगहों के ऊपर मैंने एक और परत लग दी, ए स्पेयर की रख दिया मैंने, तो उन स्पेयर को मैंने नाम दिया बी। अब जो मैंने सेकंड लेयर रखी है उनको जब मैंने अरेंजमेंट कराया, उन स्पेयर के बीच में भी खाली जगह होगी, वर्ड्स होगा, उसके वो जो वर्ड्स होता है खाली जगह उनके बीच में मैं ऊपर से तीसरी लेयर रख देता हूँ, थर्ड, उसका नाम दिया मैंने सी। जब मैं फोर्थ लेयर रखता हूँ, जब मैं फोर्थ लेयर का जो स्पेयर रखता हूँ तो वो स्पेयर वो ऐसी कंडीशन पर आ जाता है, वो उसी जो पहली वाले लेयर होता है, जो पहले वाले स्पेयर होते हैं फर्स्ट रो वाले, वो सेम उसी के ऊपर आ जाते हैं। तो वो तो सेम आ गया ए, उसको तो हम ए नाम देंगे। तो हमने जो डिफरेंट देखा वो ए बी सी तक देखा, इसलिए हम क्या करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक अरेंजमेंट होती है ए बी सी 3 डायमेंशनल में। तो ए बी सी अरेंजमेंट जो होती है वो होती है एफसीसी में, फेस सेंटर क्यूबिक में और सीसीपी में। आई होप आपको समझ में आया होगा।